बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में सुमति नाम की एक ब्राह्मणी अपने पति के साथ रहती थी। उनके 7 पुत्र थे। संपन्न परिवार था, ईश्वर में श्रद्धा थी और हर घर जैसा ही सुखद जीवन चल रहा था। उनके सबसे छोटे पुत्र का विवाह बहुत सुंदर, गुणी और धार्मिक कन्या से हुआ। बहू घर आई तो पूरे घर में मानो लक्ष्मी का वास हो गया। एक दिन की बात है, सावन का महीना था और बारिश बहुत तेज हो रही थी। खेतों में पानी भर गया था और जमीन पर कई जगह से सांप निकलने लगे थे। इसी बीच घर की बहू अपने देवरों के लिए भोजन बना रही थी। उसने अपने देवर से कहा, भाइयों कृपया बाहर से थोड़ा दूध ले आइए जिससे मैं खीर बना सकूं। छोटा देवर पास के खेत की तरफ गया और वहाँ एक सांप के बिल के पास उसे एक बर्तन में थोड़ा दूध दिखाई दिया जो कोई पूजा के लिए रख गया था। उसने वह दूध उठा लिया और घर ले आया। उस बर्तन में दूध नाग देवता के लिए चढ़ाया गया था। जब सांपों की माता नागिन अपने बच्चों के साथ उस बिल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि दूध नहीं है। नागिन क्रोधित हो उठी, किसने हमारा दूध चुराया? ये हमारा अपमान है, हम उसकी संतान का नाश करेंगे। उस रात नागिन ने क्रोध में आकर घर के 6 पुत्रों को डस लिया। सुबह होते होते सभी 6 पुत्र मृत पाए गए। सुमति और उसके पति का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव में शोक छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हुआ। सबने तो यही सोचा कि ये किसी विषधर सांप का प्रकोप है। अब केवल एक ही पुत्र बचा था, सबसे छोटा, और उसकी बहू का दुख तो और भी अधिक था, जिसने अभी अभी गृहस्थ जीवन शुरू किया था और अब सारे देवरों की मृत्यु देखनी पड़ी। उस रात वह बहू दुखी मन से मंदिर में गई। उसने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, पुष्प अर्पित किए और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा करें और यदि सांपों की माता का क्रोध हो तो मुझे अवसर दे कि मैं अपनी भूल सुधार सकूं। उसने संकल्प लिया, मैं नाग देवता और नागिन माता की पूजा करूंगी, उन्हें प्रसन्न करूंगी और अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकालूंगी। अगले दिन नागपंचमी थी। बहू ने सुबह उठकर स्नान किया, व्रत रखा और आंगन में गोबर से सांप का चित्र बनाया। उसने दूध, चावल, हल्दी, रोली, फूल और दीपक से नाग देवता की पूजा की। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग माता, यदि हमसे कोई गलती हुई है तो क्षमा करें। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारे परिवार को क्षमा करें और मेरे देवरों को जीवन दान दें। उसके अश्रुपरित और सच्चे हृदय की प्रार्थना सुनकर नागिन माता स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और पश्चाताप ने मेरा हृदय पिघला दिया। तुम्हारा कोई दोष नहीं था, परंतु दूध चुराने की वजह से हमारे बच्चों को अपमानित किया गया, परंतु तुम्हारी पूजा और निष्ठा से हम प्रसन्न हैं। नागिन माता ने अपने विष को शांत किया और आशीर्वाद दिया, तेरे सभी देवर जीवित हो जाएंगे, तेरा कुल कभी संकट में नहीं पड़ेगा, तुम्हारी वंश वृद्धि और समृद्धि बढ़ेगी। जैसे ही नागिन माता ने आशीर्वाद दिया, घर में चमत्कार हो गया। सभी 6 पुत्र एक एक कर जीवित हो उठे, जैसे गहरी नींद से जागे हो। पूरा घर जयकारों से गूंज उठा, नाग माता की जय हो, नाग पंचमी अमर रहे। गांव वालों ने उस दिन को विशेष पर्व बना दिया, नाग देवता को धन्यवाद देने के लिए।